वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, वैलेंटाइन डे षड्यंत्र की हवा जिसे अब तक पहचानी ना हो। प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे यानी देश को कमजोर करने की सोची समझी साजिश। जी हाँ, कुछ विदेशी ताकतें संगठन हमारे देश में वैलेंटाइन डे का प्रचार करके हमारे परंपरागत नैतिक मूल्यों एवं चारित्रिक संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। युवाओं में ब्रह्मचर्य की मजबूत जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। ऐसे विनाशकारी षड्यंत्र से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक 28 विकसित देशों में हर साल 13 से 19 वर्ष की 12,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं। उनमें से 5 लाख गर्भपात कराती हैं, 7,50,000 कुंवारी माता बन जाती हैं। अमेरिका में हर साल 4,94,000 अनाथ बच्चे जन्म लेते हैं और 30 लाख किशोर किशोरियां यौन रोगों के शिकार होते हैं। यौन संबंध स्थापित करने वालों में 25% किशोर किशोरियां यौन रोगों से पीड़ित हैं। असुरक्षित यौन संबंध करने वालों में 50% को गोनेरिया, 33% को जेनिटल हर्पिस और 1% को एड्स का रोग होने की संभावना है। एड्स के नए रोगियों में 25% 22 वर्ष से छोटी उम्र के होते हैं। आज अमेरिका के 33% स्कूलों में यौन शिक्षा के अंतर्गत केवल संयम की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए अमेरिका ने 40 करोड़ से अधिक डॉलर अर्थात लगभग 20 अरब रुपए खर्च किए हैं। जब हम पैदा हुए कितने थे मजबूर, माँ बाप के बिना अधूरा था जीवन ये हुजूर। मत करना कभी किसी चीज के लिए गरूर, दिल में प्रेम हो देश के लिए थोड़ा भी अगर, दमदार वीडियो को पूरा देखना जरूर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत और आज मैं सुनाऊंगा आपको वैलेंटाइन डे शुरू होने की वास्तविक कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इससे जुड़ी और भी विलक्षण कहानियां आपको बताऊंगा। रोम के राजा क्लाउडियस ब्रह्मचर्य की महिमा से परिचित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को शादी करने के लिए मना किया था ताकि वे साहसी, पराक्रमी एवं शूरवीर बने, शारीरिक बल और मानसिक दक्षता से युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। सैनिकों को शादी करने के लिए जबरदस्ती मना किया गया था, परंतु उनमें बहुत से सैनिक शादी करना चाहते थे। इसलिए संत वैलेंटाइन जो स्वयं ईसाई पादरी होने के कारण ब्रह्मचर्य के विरोधी नहीं हो सकते थे तथा राजा का विरोध भी नहीं कर सकते थे, जब उन्होंने गुप्त ढंग से सैनिकों की शादियां कराई, गुप्तचर द्वारा जब राजा को इसकी जानकारी मिली तो राजा ने उन्हें दोषी घोषित किया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। सन 1496 से पोप गेरिसियस ने उसकी याद में वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग संत वैलेंटाइन का ही अपमान करते हैं, क्योंकि वे शादी के पहले ही अपने प्रेमास्पद को वैलेंटाइन कार्ड भेजकर उनसे प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि संत वैलेंटाइन इससे सहमत होते तो वे शादियां कराते ही नहीं। संत वैलेंटाइन विवाह से पहले ही शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करते थे। अतः भारत के युवान युवतियां शादी से पहले प्रेम दिवस के बहाने अपने ओज, तेज, वीर्य तथा ब्रह्मचर्य का नाश करके सर्वनाश न करें। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के विकल्प के रूप में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, जो कि माता पिता को वह सम्मान, प्यार और देखभाल देने के लिए समर्पित है जिसके वे हकदार हैं। क्या आप जानते हैं इस मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत किसने की? विश्व वंदनीय परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने। जी हाँ, 2007 में इसकी शुरुआत की। तब से पूरे विश्व में 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाया जाता है। पूज्य श्री कहते हैं, कोई भी ईसाई नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी व्यभिचारी व्यक्ति की वासनापूर्ण संतुष्टि की वस्तु बने। कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ कामुक पुरुष दुर्व्यवहार करे और किसी हिंदू के मन में इस तरह का कोई विचार आने का सवाल ही नहीं उठता। यदि युवा लड़के और लड़कियां खुले तौर पर कामुक गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो अंततः वे सद्गुण और सकारात्मक ऊर्जा की ताकत खो देंगे। लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में युवा लड़के लड़कियों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते देख मेरा दिल द्रवित हो गया। मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एकांत में इस समस्या पर विचार किया। समाधान भगवान द्वारा प्रदान किया गया, जो सभी समस्याओं का समाधान करता है। बुराई से मत लड़ो, बस अच्छे को बढ़ावा दो। इसलिए मैंने सुझाव दिया, वैलेंटाइन डे का विरोध न करें, भगवान गणपति का स्मरण करें और 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाएं, ताकि आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए और इस अच्छे अभियान की खुशबू ईसाइयों तक भी पहुंच जाए। मेरे कई ईसाई भक्त हैं, मुसलमान हैं, माता पिता पूजन दिवस मनाने पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन अब अभियान को और भी व्यापक करना होगा। मेरे प्रिय युवाओं और उनके माता पिता, आपका जन्म भारत की
की पवित्र भूमि पर हुआ है। आप दूरदर्शी ऋषियों के वंशज हैं। प्यार के नाम पर युवाओं को कमजोर करने वाले वैलेंटाइन डे से दूर रहें। हे माता पिता और उनके बच्चे, एक दूसरे में प्रभु को देखकर एक दूसरे से प्रेम करें और अपने हृदय को दिव्य आनंद से भर दें। सेक्स का झूठा आनंद नहीं, बल्कि ईश्वर का आनंद, ईश्वर का प्रेम और गुरु एवं माँ बाप का आशीर्वाद। इससे पूरे विश्व के मेरे भाइयों और बहनों को शांति और खुशी लाने में मदद मिलेगी। आपको पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें आपके नक्शे कदम पर चलकर धन्य होना चाहिए। महाराष्ट्र के पुंडलिक जब तीर्थ में भ्रमण करते हैं तब उन्हें वहां कुक्कुर मुनि मिलते हैं। वह कहते हैं, माता पिता की सेवा के कारण मेरा हृदय भक्ति भाव से भरा है। मुझे किसी अन्य इष्ट देव की भक्ति करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति में भगवान की कामना की जाती है, जबकि माता पिता तथा गुरुदेव में तो सचमुच परमात्मा देव हैं। ऐसा मानकर मैंने उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर तो मुझे न वर्षों तक तप करना पड़ा, न ही अन्य विधि विधानों में कोई मेहनत करनी पड़ी। पुंडलिक, तुझे भी पता है कि यहाँ के रसोई में स्वयं गंगा यमुना सरस्वती आती है। तीर्थ भी ब्रह्मज्ञानी के द्वार पर पावन होने के लिए आते हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञान माता पिता की सेवा ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा से मुझे मिला है। पुंडलिक, तेरे माता पिता जीवित हैं और तू तीर्थों में भटक रहा है। पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुक्कुर मुनि को प्रणाम किया और पंढरपुर आकर माता पिता की सेवा में लग गया। माँ बाप की सेवा ही उसने प्रभु की सेवा मानकर करनी शुरू कर दी। माता पिता के प्रति उनकी सेवा निष्ठा देखकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। पुंडलिक उस समय माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान को बैठने के लिए एक ईंट दे दी। अभी भी पंढरपुर में पुंडलिक की दी हुई ईंट पर भगवान विष्णु खड़े हैं। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति की खबर दे रहा है महाराष्ट्र का पंढरपुर तीर्थ। 14 फरवरी को पश्चिमी देशों में युवक युवतियां एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स, फूल आदि देकर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। यौन जीवन संबंधी परंपरागत नैतिक मूल्यों का त्याग कर देने वाले देशों की चारित्रिक संपदा नष्ट होने का मुख्य कारण ऐसे वैलेंटाइन डे है जो लोगों को अनैतिक जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। इससे उन देशों का अधःपतन हुआ है। इससे जो समस्याएं पैदा हुई उनको मिटाने के लिए वहां की सरकारों को स्कूलों में केवल संयम अभियानों पर करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी सफलता नहीं मिलती। अब यह कुप्रथा हमारे भारत में भी पैर जमा रही है। हमें अपने परंपरागत नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ऐसे वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में मातृ पितृ पूजन दिवस सबसे पहले किसने मनाया, उसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। मेरे प्रिय मित्रों, यह सुंदर कहानी सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर करें। अपने स्टेटस में जरूर लगाएं तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। समय अधिक न गवाते हुए हम चलते हैं कैलाश पर्वत पर। एक बार भगवान शंकर के यहाँ उनके दोनों पुत्रों में होड़ लगी कि दोनों में कौन बड़ा है। निर्णय लेने के लिए दोनों गए शिव पार्वती के पास। शिव पार्वती ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा उसी का बड़प्पन माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर निकल गए, पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। गणपति जी चुपके से एकांत में चले गए। थोड़ी देर शांत होकर उपाय खोजा तो झट से उन्हें उपाय मिल गया। फिर गणपति जी आए शिव पार्वती के पास। माता पिता का हाथ पकड़कर दोनों को ऊंचे स्थान पर बिठाया। पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की और प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ तो प्रणाम किया, दूसरा चक्कर लगाकर प्रणाम किया। इस प्रकार माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर ली। शिव पार्वती ने पूछा, वत्स ये प्रदक्षिणाएं क्यों की? गणपति जी बोले, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयो पिता। सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य माता की प्रदक्षिणा करने से हो जाता है। यह शास्त्र वचन है। पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। पिता देव स्वरूप है, अतः आपकी परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। तब से गणपति जी प्रथम पूज्य हो गए। शिव पुराण में आता है, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वे पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो विद्यार्थी माता पिता का आदर करेंगे वह वैलेंटाइन डे मना कर अपना चरित्र भ्रष्ट नहीं कर सकते। संयम से उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा होने से उनकी बुद्धि शक्ति विकसित
होगी और जिससे उनकी पढ़ाई के परिणाम भी अच्छे आएंगे। भारतीय संदर्भ में पौराणिक काल में श्रवण कुमार का उदाहरण स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जो युगों युगों से माता पिता के प्रति संतान का दायित्व और माता पिता की महत्ता को सर्वोत्तम रूप से महिमा मंडित करता है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों में रखे कावड़ में बिठाकर पैदल ही तीर्थ यात्रा और माता पिता की सेवा के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ऐसी संतान पाकर माता पिता भी कृतार्थ हो जाते हैं। अरे अगर श्रवण कुमार नहीं होते तो शायद रामायण भी रामायण नहीं होती। रामायण की कथा के मूल में श्रवण कुमार ही तो है। श्रवण कुमार का रामायण की कथा से बहुत ही गहरा महत्वपूर्ण संबंध है। जब भगवान राम के पिता दशरथ जंगल में आखेट के लिए जाते हैं, तब रात्रि के समय सरोवर में पानी की आवाज आने पर उसे हिरण समझ लेते हैं और धोखे से श्रवण कुमार पर शब्द भेदी बाण चला देते हैं, जिससे श्रवण कुमार घायल हो जाते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर काफी व्यतीत होते हुए महाराज दशरथ को एक पानी का घड़ा देते हुए कहते हैं कि इसे मेरे माता पिता को पिला देना, वह बहुत प्यासे हैं। तब राजा दशरथ को बहुत पश्चाताप होता है और वह श्रवण कुमार के दिए हुए पानी को ले जाकर उनके माता पिता को पिलाते हैं। तब श्रवण के माता पिता राजा से अपने पुत्र के विषय में पूछते हैं। तब राजा दशरथ पूरा वृतांत सुनाते हैं। पुत्र श्रवण की मृत्यु की खबर सुनकर उसके माँ बाप उसके वियोग में खूब तड़पते हैं। तड़पते हुए वह राजा दशरथ को भी श्राप देते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी संतान के वियोग में तड़पोगे और मृत्यु को प्राप्त होगे। ऐसा श्राप देकर दोनों के प्राण निकल जाते हैं। इसी श्राप के कारण राजा दशरथ को अपनी प्रिय संतान श्री राम का वियोग सहना पड़ा और इसी वियोग से उनकी मृत्यु भी हुई थी। कुछ साल पहले जब हम लोगों से कोई पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा और लंबा त्योहार कौन सा है, तब हम कहते हैं दीपावली, क्योंकि 5 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता था। दीपावली पर्व पर देश भर में धूम होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक नए त्योहार ने जन्म लिया है जो दीपावली से 3 गुना लंबा है। 7 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलने वाला यह त्योहार है, जिसका नाम है वैलेंटाइन डे। पहले यह सिर्फ 1 दिन का होता था, फिर 1 सप्ताह और अब आधा महीना यानी कि 15 दिन तक चलता रहता है। यह एक ऐसा विदेशी त्योहार है जो प्रेम के नाम पर लूट और वासना की अब संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे समाज के ही चिंतकों ने नहीं बल्कि आर्थिक जगत के विशेषज्ञों ने बनाया है। यह एक ऐसा त्योहार है जो मन की वासनाओं को प्रेम का जामा पहनाकर सच्चे प्रेम को बदनाम कर रहा है। क्या आपको पता है इन दिनों में गर्भपात गोलियों की बिक्री 3 गुना बढ़ जाती है? जी हाँ, शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये बाजार के सच्चे आंकड़े हैं। पाश्चात्य सभ्यता द्वारा वैलेंटाइन डे को हमारे समाज पर थोप दिया गया है, जिसका टारगेट रहा है भारत का युवा वर्ग। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी वहाँ का युवा वर्ग होता है। इसलिए भारत को गुलाम बनाना है तो संयमी युवाओं को चरित्रहीन बनाओ। आज बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल वाले वैलेंटाइन डे पर फंक्शन करवाते हैं। मजे की बात है कि ये इस दिन जब लड़के रेस्टोरेंट में कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं तो चेंज को बतौर टिप के रूप में छोड़ देते हैं। जैसे कि 200 रुपये का पिज्ज़ा वैलेंटाइन कपल स्पेशल के नाम पर 350 रुपये में खरीदें और 500 रुपये का नोट देकर बचे 150 रुपये वेटर को टिप दे दिए ताकि गर्लफ्रेंड अधिक इम्प्रेस हो जाए। जी हाँ, अजीब लगता है सुनकर, लेकिन यह हो रहा है हमारे समाज में। सोचिए हमारे युवान किस तरह मूर्खता में पैसे फूंक रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर होने वाला खर्चा घर के बड़ों से छुपकर होता है। और मजे की बात है, देखिए ये तथाकथित प्रेमी जोड़े हर साल किसी नए के साथ जोड़े के तौर पर दिखते हैं और इसे ये लोग सच्चे प्रेम का नाम दे देते हैं। वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस नहीं बल्कि वासना दिवस है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि मार्च का महीना बनता है प्रेगनेंसी टेस्ट का महीना। क्या यही है असली प्रेम दिवस? आप अपने ही घर के बुजुर्गों से पूछिए, अगर वो ऐसा चरित्रहीन प्रेम दिवस मनाने की स्वीकृति दे तो जरूर मनाइए, लेकिन ये संभव ही नहीं है क्योंकि सभी माता पिता अपने बच्चों को चरित्रहीन नहीं बल्कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप की तरह तेजस्वी ओजस्वी देखना चाहते हैं। ऐसे अपने माता पिता के अगणित उपकारों को याद करते हुए 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाएं, जिसका अनुकरण कर विश्व सद्भागी हो जाए। भारत सदा से ही पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है।
आओ विदेशों की गंदगी से अपनी भावी युवा पीढ़ी को बचाते हुए मातृ पितृ पूजन दिवस जैसा दिव्य त्योहार मनाने के लिए विश्व मानव को प्रेरित करें, जिससे ये दिन माता पिता की याद में सदा सदा के लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए। माँ की ममता पर हमारे देश में एक लोक कथा प्रचलित है। एक बार एक युवक को एक लड़की पर दिल आ गया। मोह में वह ऐसा खोया कि वह सब कुछ भुला बैठा। लड़के के शादी का प्रस्ताव रखने पर लड़की ने जवाब दिया कि वह उससे विवाह करने को तो तैयार है, लेकिन वह अपनी सांस के रूप में किसी को देखना नहीं चाहती। अतः वह अपनी माँ का कत्ल कर उसका कलेजा निकाल लाए तो वह उससे शादी करेगी। युवक पहले काफी दुविधा में रहा, लेकिन फिर अपनी प्रेमिका के लिए माँ का कत्ल करके उसका कलेजा निकालकर तेजी से प्रेमिका की ओर बढ़ कर के जा रहा था भागते हुए, तो हड़बड़ी में उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। इस पर माँ का कलेजा गिर पड़ा और कलेजे से आवाज आई कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? आ बेटा मैं पट्टी बांध दूं। ऐसी होती है करुणामयी माँ। माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना हमारी सनातन संस्कृति की शोभा है। माता पिता इतना आग्रह नहीं रखते कि संतों ने उनका सम्मान पूजन करें, परंतु बुद्धिमान शिष्ट संतानें माता पिता का आदर पूजन करके उनके शुभ संकल्प में आशीर्वाद से लाभ उठाती है। 14 विकसित और विकासशील देशों के बच्चों व युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में भारतीय बच्चे व युवक सबसे अधिक सुखी और स्नेही पाए गए। माता पिता के पूजने से अच्छी पढ़ाई का क्या संबंध है? ऐसा सोचने वालों को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सर्जन व क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सू किम और चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अटॉर्नी एवं इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट जैन किम के शोध पत्र के निष्कर्ष पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में एशियन मूल के विद्यार्थी क्यों पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, इस विषय पर शोध करते हुए उन्होंने यह पाया कि वे अपने बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो उज्जवल भविष्य निर्माण एवं श्रेष्ठ परिणाम पाने हेतु बड़ी गंभीरता से सघन अध्ययन करते हैं। भारतीय संस्कृति के शास्त्रों और संतों में श्रद्धा न रखने वालों को अब भी उनकी इस बात को स्वीकार करके पाश्चात्य विद्यार्थियों को सिखाना पड़ता है कि माता पिता का आदर करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई में श्रेष्ठ परिणाम पा सकते हैं। वैलेंटाइन डे जैसी पाश्चात्य कुप्रथाओं के निर्मूलन हेतु वैश्विक स्तर पर 14 फरवरी को परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाना शुरू किया है, जिसे देश विदेश में अधिक से अधिक जगहों पर मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू पिछले 10 वर्षों से जेल में बंद हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है तथा अरबों रुपये का खर्चा किया गया है। किन देशद्रोहियों ने उन पर ऐसे झूठे केस किए हैं एवं आरोप लगाए हैं, इस विषय की पूरी जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। आज सोशल मीडिया पर उनके अनुयायी इतने एक्टिव हैं जो ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट आदि पर देश विदेश के मातृ पितृ कार्यक्रमों की फोटोज अपलोड कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस में जरूर लगाएं। आपकी यह राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हर हर महादेव।